ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का जो उपाय है, विशेषकर अगर आप करते हो ना, तो मात्र एक दिन में आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। साथ ही साथ जो धन संपदा से जुड़ी समस्या है, व्यापार नौकरी से जुड़ी समस्या है, वो भी समाप्त होगी। तो कामना पूर्ति के लिए, समस्या को समाप्त करने के लिए विशेष उपाय है। इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से हरे मूंग, सभी पत्र, गुड़ के टुकड़े लेने हैं और शिवलिंग को जाकर विशेष तरीके से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर लेना है। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और 3 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है हरे मूंग। ठीक है, कितने हरे मूंग की जरूरत है? तो मात्र आपको इस जगह से एक दाना ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। ठीक है, मात्र एक टुकड़ा आपको गुड़ का लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लोना वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। ठीक है, आखिरी में आपको इस प्रकार से समीप पत्र लेना है। ठीक, कितने समीप पत्र की जरूरत है? मात्र एक समीप पत्र लीजिएगा। और ये जो समीप पत्र लोना, ये आखा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से समीप पत्र ले लेते हैं, जो कि एकदम गलत हो जाता है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो सामग्री बताई है, जैसे कि एक समीप पत्र हुआ, बेलपत्र हुआ, ठीक है, गुड़ हुआ, ठीक, और एक मूंग का दाना हुआ। तो इन चारों सामग्री को आपको अपने घर से ही जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से आपको घर से ही जल का लोटा तैयार कर लेना और मात्र जल का लोटा लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। आप चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको विशेषकर इस जल के लोटे से उपाय करना है। तो आपको करना क्या है, जल के लोटे को उठाना है, ये पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ा हुआ तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को इकट्ठा कर आपको अपने कंठ पर लगाना है। ठीक है, अपने मस्तक पर लगाना है, अपने नैनों पर लगाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त कर दे और जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण कर दे। तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी का इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी, आपकी कामना पूर्ण होने लगेगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी कामना है, ठीक है, जो इच्छा है, ठीक, या मनोरथ है, तो उनकी पूर्ति के लिए करना है। और गुरु जी कहते हैं कि मात्र इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी कामना इच्छा है ना, वो एक दिन में पूर्ण होने लगती है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको लेनी है वो है दीपक। तो इस प्रकार से आपको एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। ठीक है, इसके अंदर आपको डाल लेना है घी। ठीक, अब यहाँ पर आपका सवाल होगा दीपक कौन सा? आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लो, ठीक, या आप आटे के दीपक भी ले सकते हो। और गुरु जी कहते हैं कि आटे के दीपक बनाकर उसका उपाय करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आटे के दीपक सर्वोत्तम होता है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लेना वो कैसे टूटा फूटा खंडित ना हो। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास, जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहां का जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ मिले वहां चले जाना। ठीक, और विशेष तरीके से उपाय उस पेड़ के नीचे जाकर करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या सामग्री है? सबसे पहले आपके पास जो दीपक है ना, उसको उठाना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है और इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय में विशेषकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उपाय करते हैं ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। ठीक, दीपक प्रज्वलित हो गया। इसके बाद आपके पास क्या है? एक बेलपत्र है। उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? देखिए, गुरुजन का है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ हो, पत्थर हो, ठीक है, उसको आपको मान लेना है शिव। क्या ये शिव जी का ही रूप है? ठीक है, शिव जी का शिवलिंग है। तो ऐसा आपको मन में निश्चित करके वो बेलपत्र उस कंकड़ के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, और आखिरी में आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें जल भर के लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा का जल आपको शिवलिंग और पूरा जल आपको उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर ये उपाय करना है। उसके बाद गुरुजन का इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होगी, कामना पूर्ण होने लगेगी और वो भी मात्र एक दिन में। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।